गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हम बताएंगे द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की इकाई है ना। क्या पढ़ाएंगे? तंत्रिका तंत्र की इकाई। और तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन नाम है। तंत्रिका तंत्र क्या है? तो यह हमारे मैसेंजर हैं। मैसेज को रिसीव करना और मैसेज को फिर देना, प्राप्त करना और देना, दोनों हम कोई सूचना अपने शरीर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सूचना कहीं आउटर एटमॉस्फेयर से प्राप्त करते हैं और फिर उस सूचना प्राप्त करके उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो यह तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है। तो नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट न्यूरॉन कहलाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूरॉन कोशिकाएं हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेंगे कि न्यूरॉन कैसा दिखने में लगता है। न्यूरॉन सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा है ना, सबसे लंबा यह सेल बॉडी हो गया। और ये इससे निकले हुए इसके श्रृंगिकाएं हैं जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। यह सूचना रिसीवर है, मैसेज रिसीवर है ना। सेल, कॉमन सेल, टिपिकल सेल आप जानते हैं। और सेल को इसको कहते हैं कि सेल बॉडी है, सेल बॉडी होगी। और ये जो श्रृंगिकाएं निकली हुई है इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। और इसमें भरा हुआ लिक्विड को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसमें न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाए जाते हैं। इसमें भी एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब केंद्रिका द्रव्य, केंद्रक होगी। बाकी और भी वो सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इसके अंतर्गत जो टिपिकल सेल में पाए जाते हैं, कॉमन सेल में पाए जाते हैं। तो अभी हमको पढ़ना है न्यूरॉन्स और इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन। तो जो सभी सेलों में नहीं है वो इसमें क्या है, वह है डेंड्राइट्स। ये सब डेंड्राइट है, यानी कि मैसेज रिसीवर है। ये जो डेंड्राइट है सूचना प्राप्त, हम एक वीडियो में आपको पहले बताए थे, आंख हमारा फोटो रिसिप्टर है और कान हमारा साउंड को रिसीव करता है, इसको फोनो रिसिप्टर कहते हैं। नाक मेरा स्मेल को रिसीव करता है
रिसीव करता है तो इसको हम लोग कहते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर है ये। तो इस तरह से जौन जौन हमारे वैसे अंग जो बाहर एटमॉस्फेयर से सूचना को प्राप्त करते हैं, लेते हैं, उनको हम रिसीप्टर कहते हैं। और वह रिसीव किसके माध्यम से करते हैं? तो इन डेंड्राइट्स के माध्यम से करते हैं। अब यह सूचना इसमें चला गया। अब इस सूचना थोड़ा आगे बढ़ता है, किसके माध्यम से? किसके माध्यम से बढ़ा? इस तरह के इसका स्ट्रक्चर है और इसके बीच से सूचना वाली तंत्र पार करती है। काहे के लिए पार करती है? एक न्यूरॉन्स पूरे शरीर में सूचना नहीं दे सकता। एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को सूचना पास करता है, दूसरा न्यूरॉन्स तीसरे न्यूरॉन्स को सूचना प्राप्त करता है, और इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक हमारा सूचना, हमारा मैसेज चला जाता है। ये जो सूचना ले जाने वाला अंदर में एक संरचना है रस्सी टाइप का, इसका नाम है एक्सन। और एक्सन को कोई नुकसान ना हो, बाहरी चोट चपेट ना लगे, कोई दबाव ना झेल सके, किसी प्रकार का वह प्रभावित ना हो, तो इसको घेरे हुए है चारों तरफ से। इसको हम कहते हैं, बाहर वाला भाग को माइलिन शीथ, माइलिन शीथ है, उसको चारों तरफ से ढके हुए। यह प्रोटीन और फैट से बना हुआ होता है। माइलिन शीथ प्रोटीन और फैट से बना हुआ है। इसके बाद इसमें से फिर ट्रांसमीटर निकला हुआ है ना? इसका फिर ट्रांसमीटर निकला हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं कि यह न्यूरॉन्स का इंड है। इधर से सूचना रिसीव करता है, इधर से सूचना दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करता है। यानी कि वन डायरेक्शनल हो गया मैसेज का ट्रांसमिशन। मैसेज ट्रांसमिशन, वन डायरेक्शन मैसेज ट्रांसमिशन, मतलब डेंड्राइट से सेल के इंड तक जो ट्रांसफर हो रहा है सूचना, वो कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, वन डायरेक्शनल से। इधर से इधर की ओर सूचना नहीं आता है, इधर से इधर की ओर जाता है। यानी कि सेल बॉडी, सेल से सेल इंड तक के नर्व्स तक वह जाता है। अब जाएगा तो यहां देगा किसको? तो अब इधर दूसरा न्यूरॉन से, है ना? यहां दूसरा न्यूरॉन से, और इसमें डेंड्राइट्स निकले हुए हो। अब इसमें डेंड्राइट्स रिसीवर है, इसमें डेंड्राइट्स रिसीवर है। इसमें डेंड्राइट्स रिसीवर है। अब इधर से एक्शन से होते हुए मैसेज या न्यूरॉन सेल के इंड पॉइंट तक जाते हैं, और उधर से डेंड्राइट्स ये सूचना ग्रहण करते हैं। ये सूचना देगा, ये सूचना ग्रहण करेगा। यानी कि सूचना फिर पुनः इधर से निकल करके इसमें घुस जाएगा, और ऐसे फिर वह उधर की ओर चला जाएगा। इसका मतलब कि वन डायरेक्शनल से ही होता है। अब देखिए, ये दो डेंड्राइट्स एक जगह मिल रहे हैं। इनकी स्ट्रक्चर कैसे है, एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं,
रियल में ये अटैच नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। जरा इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखलाता हूँ। ये वाला भाग जो दोनों जुट रहा है, इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ कैसे। तो इधर से सूचना गया डेंड्राइट से, डेंड्राइट से रिसीव करके सेल इंड पॉइंट से सूचना गया, और यहाँ इस तरह का एक सॉकेट टाइप का बना हुआ है। और इधर वाला जो डेंड्राइट्स है वो यहाँ कैसे पहुंचा हुआ है। इस तरह से एक्चुअली दोनों सटा हुआ नहीं है, इस तरह से बना हुआ है। ये क्या है, तो ये न्यूरॉन सेल्स का एंड पॉइंट है, ये क्या है, डेंड्राइट सेल का स्टार्टिंग पॉइंट है, और इधर से सूचना इसमें गया। तो इसमें ये जो गैप बना हुआ है, इस गैप में सूचना जो जाता है वह कैसा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में इधर से सूचना इसमें चला जाता है। तो बीच में तो कोई गैप है, सटा हुआ भाग, इस गैप का नाम हम लोग रखते हैं साइनेप्स, इसको साइनेप्स कहते हैं। और इसमें भरा हुआ जो लिक्विड है, इस लिक्विड को हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर सबस्टांसेज कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर सबस्टांसेज है, मतलब मैसेज को ट्रांसमिट करने वाला सबस्टांस है। इधर से यह मैसेज दिया, ये सेल का एंड पॉइंट, और उधर से डेंड्राइट का स्टार्टिंग पॉइंट मैसेज को रिसीव कर लिया, और इस रूप में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, और फिर यह दूसरे न्यूरॉन्स में मैसेज चला गया, और मैसेज दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में, और तीसरे न्यूरॉन से चौथे न्यूरॉन्स में। यह तब तक चलते रहता है जब तक कि मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड तक नहीं पहुंच जाता है। तो हम देखें कि सूचना कैसे ट्रांसफर होता है न्यूरॉन्स के से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में। अब न्यूरॉन्स जो सूचना ले जाते हैं और एक सूचना प्रदान करते हैं, तो न्यूरॉन्स की कैटेगरी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। न्यूरॉन्स की कैटेगरी कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। कौन, तो कहेंगे कि देयर आर, कहिए 3 प्रकार के न्यूरॉन्स का कैटेगरी जो है वह 3 प्रकार के है। पहला को हम लोग कहते हैं कि जो न्यूरॉन को क्या करता है, वो है ना, सूचना रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है, तो पर्यावरण से। इसको हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स को हम रेसिप्टर भी कहते हैं, रेसिप्टर है। और दूसरा एक नर्व है, उसको कहते हैं मोटोर नर्व्स, मोटोर नर्व्स। और तीसरा है रिले, मोटोर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और रिले नर्व्स।
तीसरा है रिले नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटोर नर्व्स एंड रिले नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या करता है? सेंसरी नर्व का सेंस ऑर्गन में हमारा सेंसरी नर्व लगा हुआ है। जैसे आंख में फोटो रिसेप्टर है, कान में फोनो रिसेप्टर है, और नाक में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर है, जीभ में गस्टो रिसेप्टर है ना, और स्किन में थर्मो रिसेप्टर है। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन है, और सेंस ऑर्गन में पर्यावरण से जो सूचना प्राप्त करते हैं वो सेंसरी नर्व से, यानी कि सूचना कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? होल बॉडी टू CNS, होल बॉडी टू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। होल बॉडी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरे शरीर से सूचना ले करके हमारे मस्तिष्क और स्पाइनल कोड को देता है कौन? सेंसरी नर्व। अब दिमाग हमारा जवाब देता है, रिस्पोंड करता है, तो वो किस नर्व्स के माध्यम से? जैसे चींटी हमको काटा तो सेंसरी नर्व्स है ना, रिसीव कर लिया उस सूचना को, जाके मस्तिष्क तक पहुंचाया। मस्तिष्क ने हाथ को कहा कि जाओ उस चींटी को हटाओ। तो मस्तिष्क अगर चींटी को हटाने के लिए कहता है तो जिस नर्व से हाथ को सूचना भेजता है उस नर्व को हम लोग मोटोर नर्व्स कहते हैं। तो यह कहां से कहां ले जाता है? CNS टू होल बॉडी, होल बॉडी, CNS टू होल बॉडी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होल बॉडी तक सूचना मोटोर नर्व्स देता है। जबकि रिले नर्व्स क्या करता है? मेक रिलेशन, बिटवीन रेसिप्टर या सेंसरी नर्व्स नर्व टू ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कोड से रिलेशन बनाता है सेंसरी नर्व, और वह प्रकार बता देता है। तो यह रिले नर्व्स है कि किस प्रकार का मैसेज आ रहा है, यह समझाने का काम रिले नर्व्स करता है, और किस प्रकार का जवाब देना है रिले नर्व्स कराता है। तो यह रिलेशन बनाता है ना। तो इस तरह से आपने न्यूरॉन देख लिया। यह यूनिट है नर्वस सिस्टम का, स्मॉलेस्ट यूनिट है, इकाई है। हमारे शरीर में खरबों न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, और न्यूरॉन सेल्स सूचना कैसे रिसीव करते हैं और कैसे सूचना दूसरे न्यूरॉन्स को देते हैं, और दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन्स को, और इस तरह से जब तक कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सूचना नहीं चला जाता तब तक यह कार्य होते रहता है। और मोटोर नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के, सेंसरी नर्वस सिस्टम, मोटोर नर्वस सिस्टम और रिले नर्वस सिस्टम। मोटोर नर्वस सिस्टम क्या करता है? सीनेस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होल बॉडी में सूचना देता है, जवाब देता है, रिस्पोंड करने के लिए वह सूचना देता है। सेंसरी नर्व्स क्या करता है? सूचना रिसीव करता है। मोटोर नर्व्स क्या करता है? सूचना देता है रिस्पोंड करने के लिए। रिले नर्व्स रिलेशन बताता है सेंसरी नर्व से, सेंसरी नर्व को CNS से। तो इस तरह से मुझे लगता है मैं न्यूरॉन्स आपको बताया हूँ, समझ में आया होगा। धन्यवाद।